विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी सेंटर में स्वागत है। कक्षा 9वीं, कक्षा 10वीं, कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के लिहाज से आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिए। आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है संधि। क्या लिखा गया है? संधि, जो कि हिंदी व्याकरण एवं संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण अवयव है। इसकी जानकारी होना अति आवश्यक है। तो चलिए हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको इसी तरीके की एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो अपना शुरू करते हैं। तो मैंने आपको कहा आज की इस वीडियो का टॉपिक है संधि। क्या है टॉपिक? संधि। इसकी परिभाषा या हम सूत्र कहें तो देख लेते हैं। परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता। क्या है? परः सन्निकर्षः संहिता। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या मिलाना। संधि का सामान्य अर्थ है मेल अथवा मिलाना। यदि कोई दो शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके जोड़ को ही संधि कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो शब्द हैं। एक शब्द हो गया आपके पास में विद्या और प्लस दूसरा शब्द आपके पास हो गया अर्थी। तो ये दो शब्द जुड़ते हैं यदि, तो एक नया शब्द बनता है विद्यार्थी। क्या नया शब्द बनता है? विद्यार्थी। ये विद्यार्थी एक नया शब्द बना। तो इस शब्द में जो जोड़ लगा उसी को संधि कहते हैं। यानी शब्दों के मेल को या वाक्यों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। 3 प्रकार की संधि होती है। तो पहली संधि क्या है? पहली संधि है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। दूसरी संधि है व्यंजन संधि। और तीसरी संधि है विसर्ग संधि। यानी पहली संधि हुई स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये 3 प्रकार की संधियां मैंने आपको बताई। अब आगे हम देखेंगे। तो हम, जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया कि मैं कक्षा 12वीं एवं कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा हिंदी विषय का अध्ययन करवाता हूं। तो हम पाठ्यक्रम में निर्धारित संधियों की पहले अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम में निर्धारित संधियां कौन कौन सी है कक्षा 12वीं के। कक्षा 12वीं के सिलेबस के हिसाब से कौन कौन सी संधियां निर्धारित की गई हैं उसका हम अध्ययन सबसे पहले करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पहले निर्धारित जो संधि है वो है स्वर संधि। क्या है? स्वर संधि। केवल स्वर संधि ही कक्षा 12वीं के हिंदी विषय में निर्धारित है, हिंदी विषय के व्याकरण में। और स्वर संधि के अंतर्गत आने वाली स्वर संधि के वैसे तो 5 भेद होते हैं, किंतु कक्षा 12 में निर्धारित किया गया 4 भेद। यानी कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि और अयाद संधि। इन्हीं चारों संधियों में से कोई 3 सवाल पूछे जाएंगे। 3 संधियां पूछी जाएंगी आपकी परीक्षा में, जिसका आपको जवाब देना होगा। ये सारे प्रश्न कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव होंगे, बहुविकल्पीय होंगे। बहुविकल्पीय आपको बताना है। तो हम चलिए देख लेते हैं स्वर संधि क्या है। स्वर संधि की परिभाषा देखिए, स्वरों के साथ मेल होने पर उनमें जो ध्वनि संबंधी परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्या में आपने देखा था बड़ा आ और अर्थी में आपने देखा था छोटा आ। तो जब ये बड़ा आ और ये छोटा आ का मेल होता है तो एक दीर्घ उच्चारण निकलता है बड़ा आ। तो क्या हुआ? इसमें स्वर में परिवर्तन आ गया। तो अब स्वर में परिवर्तन आ गया है तो क्या हो गया? ये स्वर संधि हो गया। अब भेद देखिए, स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। दीर्घ संधि, यहाँ मैंने आगे आपको बताया है कितने भेद होते हैं। दीर्घ संधि होती है, गुण संधि होता है, यण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि। यानी 5 भेद होते हैं स्वर संधियों के। कितने भेद? 5 भेद होते हैं। पाठ्यक्रम के बारे में देख लीजिए, ये विशेष यहाँ ये कह रहे हैं कि पाठ्यक्रम में केवल स्वर संधि और उसके अंतर्गत केवल दीर्घ, गुण, यण व अयाद संधि को ही निर्धारित किया गया है। यहाँ पर केवल इन्हीं संधियों का विवरण दिया जा रहा है। तो हम आपको इन्हीं संधियों के बारे में, किसके बारे में? जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। और किसके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं? कक्षा 12वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं। वो संधियाँ हम आपको बताएंगे। तो इस प्रकार से आपका हुआ। इसके बाद चलिए हम देखते हैं
आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दीर्घ संधि के विषय में। किसके विषय में? दीर्घ संधि के विषय में। ये पेज स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा गया है दीर्घ संधि यानी लॉन्ग कंपाउंड, जो दीर्घ संधि है। अब दीर्घ संधि का सूत्र हम देख लेते हैं। यहाँ पर सूत्र इन्होंने दे रखा है अकः सवर्णे दीर्घा। क्या सूत्र है इसका? अकः सवर्णे दीर्घा। वैसे आपके बोर्ड एग्जाम में सूत्र नहीं पूछता है, किंतु हम अध्ययन की सुविधा है तो इसको याद कर लेते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ आप देख लीजिए। नियम देख लीजिए, यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ह्रस्व या दीर्घ स्वर क्या होगा? ह्रस्व का मतलब एक मात्रा का और दीर्घ का अर्थ होगा दो मात्रा का। ये दीर्घ है और ये ह्रस्व है, ये ह्रस्व है और ये दीर्घ है, तो इन्हीं दोनों मात्राएं आती हैं। तो कह रहे हैं नियम में, ये कह रहे हैं यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं, अर्थात तो ऐसे स्थिति में जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद क्रमशः, जैसे छोटा है तो छोटा के बाद छोटा आ गया, या छोटा के बाद बड़ा आ जाता है, छोटी है तो छोटी के साथ छोटी जाती है, या बड़ी आ जाती है, तो उसके साथ क्रमशः दीर्घ हो जाता है। छोटा छोटा मिलकर के बड़ा हो गया, छोटी छोटी मिलकर के बड़ी हो गई, छोटा मिलकर के बड़ा हो गया, और ओ मिलकर के अ हो गया, और री का री, यहाँ थोड़ा सा एक मात्रा और लगेगा, यहाँ री इस तरीके से आप लिखेंगे। री किस तरीके से, और मैं साफ लिख देता हूँ थोड़ा सा। आप री यहाँ इस तरीके की, जो बड़ी री होती है वो इस तरीके से तीन मात्रा उसमें लगी रहती है। क्या है? ये आपका री है, इस तरीके से लिखेंगे। तो आपने यहाँ क्या समझा नियम में? यदि ह्रस्व या दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री या री के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आते हैं तो दीर्घ छोटा आ, छोटी ई, बड़ा ऊ, औ, री हो जाता है। अभी आपको उदाहरणों से और भी स्पष्ट पता लग जाएगा। यहाँ स्क्रीन पर आप उदाहरण देख रहे हैं, उदाहरण यहाँ पर दिया गया है विद्या प्लस अर्थी। ये उदाहरण मैंने आपको भी पहले करा दिया है। तो इसका मेल जब हुआ तो ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? एक शब्द नया बना, विद्यार्थी। तो विद्या में अंत में बड़ा आ है। क्या है? विद्या में अंत में बड़ा आ है, और अर्थी में है छोटा आ, छोटा आ। तो बड़ा आ और छोटा आ मिल करके क्या हो गए? दोनों बड़ा आ यानी दीर्घ हो गया है। यहाँ पर ये नियम आपका लागू हुआ। उसके बाद का एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण है सत्य धन अर्थः यानी सत्यार्थः। अब इसमें क्या हुआ? सत्य में आपका छोटा आ है, क्या है? छोटा आ है, और अर्थः में भी छोटा आ है, दोनों मिल करके क्या हो गए? बड़ा आ हो जाता है यहाँ पर। तो ये स्वर में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए गिरधन ईशा, ये दूसरे टाइप का एग्जाम्पल है, तो हो गया गिरीशा। इसमें क्या है? इसमें छोटी ई है, और ईशा में क्या है? बड़ी ई है। तो ये छोटी ई और बड़ी ई मिल करके दीर्घ हो जाएगा, बड़ी ई हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं उदाहरण दिया है यहाँ पर लघु धन उत्तरम। क्या है? लघु धन उत्तरम, तो हो गया लघुत्तरम यानी दीर्घ हो गया ना। यहाँ पर छोटा ऊ था लघु में, उसके बाद में उत्तरम में भी छोटा ऊ था, मिल करके क्या हो गया? बड़ा ऊ हो गया है यहाँ पर। तो क्या हो गया? कुल मिला करके दीर्घ हो जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है दीर्घ संधि। क्या नाम पड़ा है? दीर्घ संधि। इसके बाद में आप कुछ और उदाहरण यहाँ पर देख लीजिए। जैसे यहाँ दिया है महीधन इंद्र महींद्र। इसमें क्या था? बड़ी ई थी। क्या था इसमें? बड़ी ई थी, प्लस होकर के छोटी ई से जब मैच करती है, मेल खाती है, तो ये बड़ी ई हो जाती है, यहाँ बराबर हो जाता है बड़ी ई। इस तरीके से यहाँ है। उसके बाद आप देखिए लघु धन उत्तरम लघुत्तरम, भानुधन उदयः भानुदयः। इसमें भी छोटा ऊ है, इसमें भी छोटा ऊ है, लेकिन यहाँ पर दीर्घ हो गया भानुदयः यानी बड़ा ऊ का मात्रा यहाँ पर लग गया है। उसके बाद में वधु। अब यहाँ पर क्या दिया है? आपका बड़ा ऊ दिया है, और यहाँ पर छोटा ऊ दिया है। तो बड़ा ऊ और छोटा ऊ यानी बधुधन उत्सव बराबर बधूत्सव यानी बड़ा ऊ का मात्रा लग गया है यहाँ पर। इसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है आगे पितृधन ऋणम। क्या हो गया? पितृणम यानी छोटी री थी, छोटी री थी। उसके बाद में यहाँ भी छोटी री थी,
किसमें, रीडम में भी छोटी री थी, तो दोनों मिल करके क्या हो गए भाई, बड़ी री हो गए, यानी बड़े साहब आ गए यहाँ पर। अब उसके बाद में देखिए उसी प्रकार से उसी तरीके का एग्जाम्पल है हो त्रिधन रिकारा, तो क्या हो गया, हो त्रिकारा, यानी बड़ी री हो गई है। क्या हो गई है, बड़ी री हो गई है यहाँ पर। उसके बाद में फिर आपका दिया है हो त्रिधन रिकारा, तो हो त्रिकारा दे दिया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल। आपका एक एग्जाम्पल और बच रहा है लिधन रिकारा, तो क्या हो गया, लिकारा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो लिधन लिकारा है यहाँ पर, ली, हाँ ऐसे लिखिए, ली धन लिकारा, लिकारा बराबर, ये दो मात्राएं लग गया, एक यहाँ ये लगा, एक यहाँ ये, और कारा हो गया, यानी दीर्घ हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आपको कुछ भी इस संदर्भ में समझ में ना आया तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका निवारण आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से, या अगर मैं ज़रूरत समझूंगा तो वीडियो बना दिया जाएगा उस पर एक स्पेशल। अगले वीडियो में हम मिलते हैं। आज के वीडियो में आपने दीर्घ संधि पढ़ा और संधि क्या है इसके बारे में आपको जानकारी मिली। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे गुण संधि के बारे में। किस संधि के बारे में, गुण संधि के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए राधे राधे प्रिय विद्यार्थी।